आज की दुनिया में मुझे लगता है हर कोई बर्नआउट, एंजाइटी और एक अजीब सी कंफ्यूजन से जूझ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक रेस लगी हुई है। वही तो, हमें लगता है कि हमें और सफल होना है और खुश रहना है, हाँ। पर कैसे ये कोई नहीं बताता। और कमाल की बात यह है कि इन सभी मॉडर्न समस्याओं का एक प्रैक्टिकल हल शायद हजारों साल पुरानी एक किताब में छिपा हो सकता है। शायद नहीं, यकीनन। आज हम भगवत गीता पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। मतलब इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बुक की तरह देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में परेशान खड़े अर्जुन को दिए गए कृष्ण के उपदेश आज के अर्जुन यानी हम सब के लिए कैसे काम आ सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहेगा, एक युद्ध का मैदान। युद्ध का मैदान, हाँ। लेकिन ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है। भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, 18 अध्याय 700 श्लोक। और ये कहानी शुरू होती है अर्जुन के सबसे बड़े मेंटल ब्रेकडाउन से। हाँ, मतलब एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी तरफ पांडव, और अर्जुन जो उस वक्त के सबसे बड़े योद्धा हैं, अपने रथ पे खड़े हैं और उनके सारथी हैं स्वयं श्री कृष्ण। बिल्कुल। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे लड़ना किससे है। और जब वो देखते हैं तो क्या होता है? वो टूट जाते हैं पूरी तरह से। उनके सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने ही लोग हैं। अपने लोग? हाँ, उनके गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया, उनके पितामह भीष्म जिनकी गोद में वो खेले हैं, अपने भाई, अपने रिश्तेदार। ये देखकर उनकी हालत एकदम खराब हो जाती है। हाथ पैर कांपने लगते होंगे। बिल्कुल, हाथ पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहा है और उनका वो मशहूर धनुष गांडीव वो भी हाथ से छूटने लगता है। मैं सोच सकती हूँ कि ये कितना मुश्किल होगा। एक तरफ आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है कि आप लड़ें, हाँ, और दूसरी तरफ आपके अपने लोग हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं नहीं लड़ सकता, ऐसे राज्य को जीतकर क्या करूंगा जिसके लिए मुझे अपनों को ही मारना पड़े। और वो अपने हथियार डालकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। ये एक तरह का मतलब टोटल गिव अप है। बिल्कुल, और यहीं से मुझे लगता है गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। यहीं से। ये युद्ध का मैदान असल में हमारे मन का प्रतीक है, हमारी जिंदगी का कुरुक्षेत्र, जहां हर रोज सही और गलत, इच्छा और कर्तव्य के बीच लड़ाई चलती रहती है। इस रूपक में अर्जुन हम सब हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, और कृष्ण वो दिव्य चेतना या कह लें हायर विजडम है जो हमें रास्ता दिखा सकती है। तो इस गहरे संकट और डिप्रेशन के जवाब में कृष्ण का पहला उपदेश क्या था? वो अर्जुन को कोई मोटिवेशनल स्पीच तो नहीं देते होंगे कि तुम कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत गहरी बात करते हैं। वो सबसे पहले अर्जुन के देखने का नजरिया, उसका पर्सपेक्टिव बदलते हैं। पर्सपेक्टिव, हाँ। वो कहते हैं, अर्जुन तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो असल में है कौन? कृष्ण आत्मा के सच के बारे में बताते हैं। आत्मा के बारे में वो कहते हैं कि शरीर अस्थाई है, ये कपड़ों की तरह है जिसे आत्मा बदलती रहती है जी। लेकिन आत्मा वो शाश्वत है, उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, न पानी भिगो सकता है, वो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन अगर किसी ने अपने किसी करीबी को खोया हो तो उसे ये कहना कि शोक मत करो, आत्मा तो अमर है, ये थोड़ा ठंडा नहीं लगता? क्या गीता भावनाओं को दबाने की बात कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है और एक बहुत आम गलतफहमी भी है। अच्छा। कृष्ण भावनाओं को दबाने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अपनी पहचान को सिर्फ शरीर से मत जोड़ो। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा असली स्वरूप ये अविनाशी आत्मा है, तो हम जीवन के बदलावों को बेहतर तरीके से स्वीकार कर पाते हैं। आत्मा स्थायी है और शरीर बदलता है, तो इसका मतलब है कि बदलाव से डरना ही गलत है, चाहे वो नौकरी छूटना हो या कोई रिश्ता टूटना। बिल्कुल, गीता सिखाती है कि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। सुख दुख, सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। उनसे परेशान हुए बिना स्थिर रहना सीखना, यही असली समझदारी है। हाँ, ये रेजिलियंस या लचीलेपन का सबसे बड़ा सबक है। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट समझ आया। इसके बाद गीता की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा आती है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग इसे अक्सर गलत समझते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमें नतीजों की परवाही नहीं करनी चाहिए, कोई गोल सेट नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म। इसे समझने के लिए एक बेहतरीन शेफ का उदाहरण लेते हैं। एक अच्छा शेफ अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी कला और अपना पूरा प्यार
एक डिश बनाने में लगाता है। हाँ। वो चाहता है कि डिश बेहतरीन बने, लेकिन वो इस बात से अपनी पहचान या अपनी खुशी नहीं जोड़ता कि खाने वाला उसकी तारीफ करेगा या नहीं। उसका आनंद बनाने की प्रक्रिया में है। बिल्कुल, उसका आनंद और उसका कर्तव्य बनाने की प्रक्रिया में है, ना कि तारीफ पाने में। वाह, मतलब अगर वो सिर्फ तारीफ के लिए बनाएगा तो एक भी आलोचना उसे तोड़ देगी। एग्जैक्टली। कृष्ण यही कह रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट दो, अपना 100% दो, लेकिन नतीजे को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सही बात है। जब हम नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम चिंता, तनाव और निराशा का शिकार होते हैं। अगर सफल हुए तो अहंकार, और असफल हुए तो डिप्रेशन, और निष्काम कर्म हमें इस उतार चढ़ाव से बचाता है। तो ये कर्मयोग का आइडिया सिर्फ दार्शनिक नहीं, बल्कि एक तरह का मेंटल हेल्थ टूल भी है। ये हमें काम के स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाने का एक तरीका है। हाँ। ये सोच को मुझे क्या मिलेगा से बदलकर सही काम क्या है और मैं इसे बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकती हूँ पर ले आता है। आपने बिल्कुल सही समझा। और गीता का पहला हिस्सा यानी पहले 6 अध्याय इसी स्वयं को जानने की यात्रा पर केंद्रित हैं। खुद को जानने की। हाँ, कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले उसकी असली पहचान बताते हैं कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा हो। सारी समझ यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो पहला कदम है खुद की गहराई को समझना, अपने असली स्वरूप को जानना। लेकिन सिर्फ अपने बारे में जान लेना तो काफी नहीं है। इस कर्म को, इस एक्शन को किसी बड़े उद्देश्य से कैसे जोड़ा जाए? ज्ञान इसके बाद किस ओर मुड़ता है? अब ध्यान जाता है परमात्मा के स्वरूप पर, तत्पद पर। तत्पद। कृष्ण बताते हैं कि वो ही हर चीज का स्रोत हैं, सारा ब्रह्मांड उन्हीं का विस्तार है। वो एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। कौन सी? ये सब मुझ में वैसे ही पिरोया हुआ है जैसे एक धागे में मणियां पिरोई होती हैं। वाह। वो कहते हैं कि वो जल का स्वाद हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हैं, और सभी वेदों में पवित्र अक्षर ओम है। इसका मतलब ये है कि वो हमें हर चीज में दिव्यता देखने के लिए कह रहे हैं, अपने काम में, प्रकृति में, हर इंसान में। हाँ, और इसी से जुड़ा है भक्ति योग का रास्ता। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, प्रेम और समर्पण से उन्हें पा सकता है। कोई भी। और ये समर्पण कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान नहीं है। वो कहते हैं, जो कोई भी मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हमें कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों को ही पूरी श्रद्धा और प्रेम से करना है। बिल्कुल। जैसे अपने काम को, अपने परिवार के लिए बनाए गए खाने को, किसी की मदद करने को, उसे ही एक तरह का अर्पण या ऑफरिंग बना देना। बिल्कुल। इससे हमारे रोजमर्रा के साधारण काम भी असाधारण और पवित्र हो जाते हैं। यही भक्ति योग का सार है। तो पहले खुद को समझा, फिर उस परम शक्ति को महसूस किया जिससे सब जुड़े हुए हैं। ये कमाल है। पहले खुद की गहराई को समझना, फिर उस परम शक्ति को महसूस करना। लेकिन सिर्फ थियरी से तो काम नहीं चलता। इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने एक्शन में कैसे उतारा जाए? क्या गीता इस पर भी रोशनी डालती है? हाँ बिल्कुल। गीता का अंतिम हिस्सा अध्याय 13 से 18 इसी बारे में है। अच्छा। ये ज्ञान को व्यवहार में लाने की बात करता है। यहीं पर कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों का अद्भुत विश्लेषण करते हैं, सत्व, रजस और तमस। मैंने इन शब्दों के बारे में सुना है, लेकिन कभी ठीक से समझा नहीं। ये 3 गुण क्या हैं? इसे ऐसे सोचें कि ये 3 गुण हमारे जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मोड्स की तरह हैं। 3 मोड्स? हाँ, और हम लगातार इनके बीच बदलते रहते हैं। सत्व वो मोड है जब आप फ्लो में होते हैं, शांत, फोकस्ड, साफ सोच वाले, ज्ञान की इच्छा। जैसे जब कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं या किसी की मदद करके अच्छा महसूस करते हैं, वो सत्व है? बिल्कुल, वो सत्व है। ठीक है, फ्लो स्टेट समझ आया। और रजस? एक्शन। ये हमें आगे तो बढ़ाता है, प्रोजेक्ट्स पूरे करवाता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, बेचैनी, तनाव, जलन। हाँ, और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। और तमस? ये तो नेगेटिव लगता है। तमस हमारा, कह सकते हैं, स्क्रीन टाइम मोड है। ये अच्छा उदाहरण है। जब हम घंटों बिना सोचे समझे रील स्क्रॉल करते रहते हैं। ये आलस है, अज्ञान है, जड़ता है, चीजों को टालने की आदत है। गीता कहती है कि हम सब इन तीनों गुणों के प्रभाव में हैं। और असली चुनौती है रजस और तमस को कम करके सत्व को बढ़ाना। बिल्कुल, यही आध्यात्मिक चुनौती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है अपने बिहेवियर को समझने का।
तो जब मुझे बेवजह गुस्सा आता है तो मतलब मुझ पर रजस या तमस हावी है। हाँ आज की दुनिया में गुस्सा और तनाव तो बहुत आम है। हाँ, और गीता इस पे बहुत स्पष्ट है। कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। बिल्कुल, और वो इसका पूरा मनोविज्ञान समझाते हैं। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है। हाँ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये तो मैं रोज ट्रैफिक में देखती हूँ। छोटी सी बात पर लोग लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। उस वक्त उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती। तो इसका हल क्या है? भावनाओं पर महारत हासिल करना। हाँ, उन्हें समझना और नियंत्रित करना, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये अभ्यास से आता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो गीता सिखाती है वो है स्वधर्म का पालन। स्वधर्म यानी अपना धर्म या कर्तव्य। लेकिन स्वधर्म है क्या, ये कैसे पता चले? आज के जमाने में जहां हमारे पास 100 तरह के करियर ऑप्शंस हैं, ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। कृष्ण इस पर बहुत जोर देते हैं और कहते हैं कि किसी दूसरे के रास्ते पर पूरी तरह सफल होने से बेहतर है अपने रास्ते पर, अपने स्वधर्म पर, इम्परफेक्टली ही सही, पर चलना। दूसरे का रास्ता अपनाना खतरनाक हो सकता है। हाँ, स्वधर्म का मतलब आपकी स्वाभाविक प्रकृति, आपका कोर नेचर है। ये इस बारे में नहीं है कि सबसे अच्छा काम क्या है, बल्कि इस बारे में है कि आपके लिए सही काम क्या है। ये प्रामाणिकता और अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार जीने का आह्वान है। बिल्कुल। तो हमने अर्जुन की गहरी निराशा और ब्रेकडाउन से लेकर आत्मा को समझने, परमात्मा से जुड़ने और फिर ज्ञान को जीवन में उतारने तक की एक अद्भुत यात्रा देखी। हाँ, गीता का सार यही है कि हम एक उद्देश्यपूर्ण और शांत जीवन जी सकते हैं। कैसे? परिणाम से आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य निभाकर, अपने असली स्वरूप यानी आत्मा की अमरता को समझकर, और अपने हर कर्म को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके। इसका अंतिम श्लोक एक बहुत सुंदर आश्वासन देता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है जहां योग के स्वामी कृष्ण यानी दिव्य ज्ञान और सही मार्गदर्शन, और धनुर्धारी अर्जुन यानी कर्म और कर्तव्य एक साथ है, वहां श्री यानी समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति निश्चित है। ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है, सही ज्ञान के साथ सही एक्शन। वाह। तो अंत में एक विचार, गीता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर लड़ी जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को, चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कोई पारिवारिक मतभेद हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हो, इन्हें सिर्फ समस्याओं के रूप में न देखकर अपने कुरुक्षेत्र यानी अपने कर्तव्य के क्षेत्र के रूप में देखें, तो कर्म और परिणाम के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण कैसे बदल सकता है।